तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। इसके अंदर मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स भी लगाई हैं और बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा, तो लिहाजा आप वीडियो को फुल वॉच करें। अब चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसके अंदर मैंने एक एक चीज़ डिटेल से बताई, डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये रियॉन फैब्रिक ले लिया है मैंने, और ये रियॉन फैब्रिक लिया है मैंने 3 मीटर। सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करेंगे, ओपन करके इसको डबल फोल्ड में यहाँ पर हम बिछा लेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से बिछाने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम बैक की लंबाई निकाल लेंगे। तो मुझे लंबाई रखनी है 43, तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा। 44 इंच का निशान लगा करके स्ट्रेट निशान बना लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसको हम कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैक पार्ट काटेंगे। तो यहाँ पर मैं शोल्डर रखूँगा 7 इंच, और इसमें प्लस 2.5 इंच की हम गले की ब्रॉडनेस रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आधा इंच हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है, और यहाँ पर मुड्ढा रखेंगे दोस्तों हम 7 इंच, और यहाँ पर भी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। जो ऊपर लगाया था हमने शोल्डर का निशान, वही यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में इन दोनों ही निशानों को हमें स्ट्रेट निशान बना देना है, और यहाँ पर फिर हम इसके मुड्ढे की गोलाई भी बनाएंगे। अब दोस्तों इसका जो मुझे साइज़ रखना है, तो तैयार साइज़ इसका 36 चेस्ट है। ठीक है, तो मैं इसमें कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं रखूँगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे 36 का 1/4 रखेंगे 9 इंच, और उसके बाद में यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पर। और अब यहाँ पर भी हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेना है। ऐसे ही दोस्तों इसकी यहाँ पर वेस्ट भी मैं तैयारी नाप रखूँगा बिल्कुल। तो वेस्ट इसकी 28 है, तो उसका 1/4 रखूँगा मैं 7 इंच। और अब इन दोनों ही निशानों को, यानी कि चेस्ट वाला और कमर वाला जो निशान है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दामन जो इसका रखूँगा मैं बैक का, तो वो रखूँगा मैं 16 इंच। आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको बढ़ाना है तो पूरा अरज भी ले सकते हैं आप। और उसके बाद में नीचे से लगाना है हमें यहाँ पर 2 इंच का निशान। अब ये कमर वाले पॉइंट से हमने यहाँ पर इसको मिला देना है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और निशान लगा देंगे। अगर आपके पास बड़ा स्केल हो तो आप बड़े स्केल से भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आधा इंच का हमने इसमें मार्जिन लेना है, क्योंकि ये हमने बिल्कुल तैयार नाप काटा है, हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग बनना है। तो इसमें सिर्फ हम आधा इंच का ही मार्जिन लेंगे। और नीचे हम यहाँ पर दामन में जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पर इस तरीके से हमें गोलाई बना देनी है। उसके बाद में यहाँ पर हम मुड्ढे का हल्का सा शेप दे देंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने इसका जो शोल्डर रखा है वो मैंने 7 इंच रखा है, तो इसमें आधा इंच का मार्जिन भी जाएगा। तो तैयार जब होकर आएगा तो 13 इंच इसका शोल्डर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मली हमें इन्हीं निशानों पर इसकी कटिंग कर देनी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके दामन के अंदर भी गोलाई बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये बैक पार्ट हमारा कट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस बैक पार्ट को अलग रखेंगे, और उसके बाद में अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को हटा देंगे यहाँ से, और जो हमारे पास सब कपड़ा बचा हुआ था उसको ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाएंगे। फ्रंट के अंदर से दोस्तों हमने लंबाई पूरी नहीं निकालनी है, यहाँ पर सिर्फ डबल फोल्ड में बिछाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद में ऊपर से हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 14.5 इंच का। ठीक है, और इसके बाद में ये जो हमने बैक पार्ट कट करा है, इस बैक पार्ट को ही इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से रखेंगे इसको, और इसी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इसकी फ्रंट की कटिंग करनी होगी। लेकिन फ्रंट की जो कटिंग करनी होगी दोस्तों, तो सिर्फ हमें कमर तक ही करनी होगी। तो यहाँ पर पहले हम शोल्डर डाउन करेंगे फ्रंट का, उसके बाद में मुड्ढा कटिंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर मुड्ढा कटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम इस बैक को हटा देंगे, और जितना हमारा ये बैक है उतना ही यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बैक के बराबर ही चौक से निशान लगा लिया है फ्रंट पर।
और उसके बाद में यहाँ पर मुड्ढे के यहाँ से हमें नीचे की तरफ 3.5 इंच का निशान लगा देना है। अब ये जो 3.5 इंच का निशान लगाया है, हम यहाँ पर जो हमने पहले 15 इंच का निशान लगाया था उस निशान से यहाँ पर मिला देंगे। इस तरीके से एक वी शेप में योक कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर ये योग हमारा कट हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जहाँ से ये योग निकाला है, इस कपड़े को ऐसे ही हमने ऊपर की तरफ कर लेना है, यानी कि ऊपर की तरफ करके इसको हम बिछा लेंगे। वही डबल फोल्ड में बिछाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मली हम इसको डबल फोल्ड के अंदर बिछा लेंगे। अब दोस्तों हमने जो योग कट करा था उसे यहाँ पर ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर 1 इंच चढ़ा करके रखेंगे नोक के यहाँ से, जहाँ से हमारी योग है। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे कोने पर, ठीक, जहाँ से हमने इसका योग का कोना निकाला था, ठीक है। और उसके बाद में योग को 1 इंच चढ़ा के रखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं निशान लगा लेंगे और इस निशान से हमने स्ट्रेट निशान ऊपर बनाया है उस निशान की नोक तक इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से। और अब दोस्तों हमने इसके ऊपर नॉर्मली इसकी कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये 1 इंच हमारा चढ़ के आ चुका है। यहाँ पर मैंने 1 इंच चढ़ा के रखा था, ये आपको रखना है क्योंकि हमारा 1 इंच का मार्जिन भी जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। जितना हमने बैक कट करा था उतना ही हम फ्रंट की लंबाई रखेंगे, मगर फ्रंट के अंदर हम 1 से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका 45.5 इंच या 45 इंच कट निशान लगा करके यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। यानी कि आपको लगभग 1.5 से 2 इंच बढ़ती ही कट करनी है बैक लंबाई। जब बाद में हम इसका घेर सेट करेंगे तो उस टाइम पर इसकी लंबाई सही हो जाएगी फ्रंट की। अब जो हमने ये फ्रंट काटा है दोस्तों, यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम सेंटर के अंदर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर का जो निशान है ये हमारी नोक रहेगी सेंटर की, ठीक है। अब उसके बाद में हमने इसके इस तरीके से प्लेट्स बनानी है 1-1 इंच की, लगभग 1-1 इंच की यहाँ पर हमें 5 प्लेट्स बना देनी है। इस तरीके से हम 5 प्लेट बनाएंगे और ऐसे ही फिर हमने इसकी दूसरी साइड भी प्लेट्स बना देनी है, ठीक है। अब इस तरीके से प्लेट्स बना करके और यहाँ पर हमने फिर इसको कच्चे की सिलाई से इन प्लेट्स को जमा देना है। तो दोनों तरफ हम सेम पैटर्न से ही प्लेट डालेंगे, अच्छे से इसको जमा लेंगे प्रेस की मदद से और सिलाई वगैरह लगा करके। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने ऊपर से सिलाई की मदद से प्लेट्स जमा ली हैं। उसके बाद में जो भी ऊंचा नीचा कपड़ा होगा उसको हम एकसार कर देंगे बिल्कुल, यहाँ से दोनों ही तरफ से इसको हम यहाँ से एकसार कर देंगे बिल्कुल। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपना योक ले लेंगे और इसको फिर हम देख सकते हैं इस पर इस तरीके से सेंटर करके इसको अटैच करेंगे। तो वो मैं मशीन पर भी बताऊंगा आपको, एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमें पहले जो सिलाई शुरू करनी होगी दोस्तों, हमें तो नोक से ही करनी होगी, सेंटर की नोक से, ताकि दोनों तरफ हमारे अच्छे से सेंटर बन जाए, ठीक है। पहले एक साइड लगाएंगे फिर दूसरी साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ले लेंगे और इसके जो सेंटर में हमने निशान लगाया था यहाँ पर हमें एक कट लगा लेना है। और फिर उसके बाद में इस नोक के ऊपर हम योक की जो नोक है उसे रखेंगे। देख सकते हैं सेंटर से ही हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और एक पैर की सिलाई जहाँ से हमने कट लगाया वहाँ से लगा देंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से पलट कर भी रख सकते हैं। अगर उधर की तरफ से आपको कट नहीं दिख पाए तो हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, योक को नीचे रख लेंगे और कट को हम ऊपर रख लेंगे। यहाँ पर बहुत इजीली हम सिलाई लगा देंगे क्योंकि कट हमें दिख रहा है। तो कट के बिल्कुल नोक से ही हमें सिलाई को स्टार्ट करना है और एक साइड योक को अटैच कर देना है इसी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एक साइड से योक अटैच हो चुका है। उसके बाद में आप देख सकते हैं सीधी तरफ से कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसके बाद में अब दोस्तों हमने दूसरी तरफ से भी इसको अटैच करना है।
तो नॉर्मली जैसे हमने पहले स्टार्ट करा था उसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से नोक से ही हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और दूसरी साइड भी हम इस योक को अटैच कर देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों ये योग यहाँ पर हमारा कंप्लीट अटैच हो चुका है। अब इस पर हम लेस भी लगाएंगे, वो सब बाद में लगाएंगे। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, चल करके बैक रख कर इसको हम कट करेंगे। चलते हैं काउंटर पर, काउंटर पर इसके अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसको हम डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछाएंगे। इस तरीके से लेंगे डबल फोल्ड में और अच्छे से हम इसको यहाँ पर बिछा लेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर हम रखेंगे बैक। वैसे तो ये ऑलरेडी फ्रंट कटा हुआ है, मगर थोड़ा सा हमें साइड से इसको सेट करना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैक रख लेंगे और बैक के अलावा देख सकते हैं नीचे की तरफ फ्रंट से हमारे कुछ कपड़ा निकल रहा है साइड से। यहाँ से हमने इसको कटिंग कर देना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकल रहा है। दोस्तों नीचे से मैंने जो इसका फ्रंट लंबाई रखी थी 2 इंच एक्स्ट्रा, वो भी लंबा था फ्रंट, तो उसको भी मैंने कट कर दिया है। पता नहीं क्या हुआ, वीडियो नहीं बन पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैंने इसकी लंबाई भी आगे की सेट कर। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसको अलग रख देंगे। अभी तो हम फिलहाल बैक को हम अलग रखेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, नेक की जो ब्रॉडनेस रखेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे और इसकी डीपनेस रखेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। और यहाँ पर एक वी शेप में हम निशान लगाएंगे फुटे की मदद से। और निशान लगाने के बाद में इसी निशान पर हमें एक गोलाई बना देनी है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नेक नहीं रखना है हमें, हल्की सी गोलाई देते हुए वी शेप रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मली वी शेप कट हो जाएगा। और अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर इसके बैक का नेक भी कट करेंगे। तो बैक के नेक पर आप देख सकते हैं 2.5 इंच ऑलरेडी हमारा निशान लगा हुआ है ब्रॉडनेस का। अब इसकी यहाँ पर हमने डीपनेस रख देनी है, तो डीपनेस भी मैं 2.5 इंच ही यहाँ पर रखूँगा और उसके बाद में एक छोटा सा नेक यहाँ पर कट कर लूँगा। दोस्तों नेक यहाँ पर आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नेक हमारा बैक का कट हो चुका है। बैक के अंदर हमने एक उरेप पट्टी डालनी है 1/2 इंच की और फ्रंट में हम पट्टी डालेंगे पेपर फ्यूज़ की। वो सब हम मशीन पर चल के आपको दिखाऊंगा। अभी दोस्तों यहाँ पर हम इसकी पूरी कंप्लीट इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट बैक कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अब जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा बचा था शुरू में फ्रंट बैक निकालने के बाद, उसको हम यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बिछाएंगे और उसके बाद में ऊपर से निशान लगाना है दोस्तों हमें यहाँ पर 8.5 इंच का। इसी तरीके से 8.5 इंच के यहाँ पर हम 3 निशान लगाएंगे और एक कोना इसमें से हम निकाल लेंगे, देख सकते हैं। अब नॉर्मली इन्हीं निशानों पर हम इसको कट कर देंगे। अब उसके बाद में इसकी लंबाई रखेंगे हम स्लीव्स की। तो जितना हम यहाँ से देख सकते हैं नापेंगे 10 इंच, 10-10 इंच के हिसाब से हम इसकी पूरी स्लीव्स की लंबाई ले लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो दोस्तों तो आप यहाँ पर लंबाई स्लीव्स की ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्ट ही रखी है इसमें लंबाई, तो मैं शॉर्ट ही बनाऊँगा यहाँ पर सिर्फ 10 इंच। अब नॉर्मली इसको यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये साइड से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको साइड से भी हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से 2 स्लीव्स हो गई। इसकी स्टिचिंग मैं आपको मशीन पर चल के बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों हम इसकी जो गोलाई है इस पर हमने एक बारीक सिलाई लगा करके फ़ोल्ड कर देना है, यानी कि बहुत बारीक सा फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद में इसकी साइड से सिलाई लगा देंगे और नॉर्मल इसका कुर्ते का मुड्ढा अटैच करेंगे। तो अब चलते हैं मशीन पर आपको बताऊँगा स्टिच करके। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम नेक ले लेंगे और यहाँ पर हमने एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी ऑलरेडी तैयार कर रखी है। अब यहाँ पर इस पट्टी को रखेंगे और एक पैर की सिलाई से हम इस पट्टी को पूरे नेक पर अटैच कर देंगे। पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इसके सेंटर में हमें कट लगा देना है और साइड में भी हल्के हल्के 2-3 कट लगा देंगे। कट लगाते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिलाई कटनी नहीं चाहिए। सिलाई से हल्का सा दूर रखेंगे और उसके बाद में आप देख सकते हैं कट लगाने के बाद में इस पट्टी को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर हमें एक लपके सिलाई लगा देनी है।
अब इस तरीके से दोस्तों ये पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर एक कच्चे की सिलाई लगा देंगे। कच्चे की सिलाई हमें इसलिए लगानी है क्योंकि इस पर हम तुरपाई वगैरह आसानी से कर लें। तो यहाँ पर नॉर्मली फुल टाके से हमने इस पट्टी के बिल्कुल ऊपर सेंटर में एक सिलाई चलानी है और इसको यहाँ पर पट्टी को कच्चे की सिलाई से अटैच कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसके नेक पर एक लेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेस ले लेंगे और लेस को यहाँ पर रखेंगे और अभी हम इसको लब की सिलाई से अटैच करेंगे। यहाँ पर अच्छे से हमने पट्टी के ऊपर लेस को रख लेना है नेक के ऊपर और इस तरीके से हल्के पूरे नेक पर हमें इस लेस को अटैच कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से नोक की जगह से हमने इसमें हल्की सी एक प्लेट डाल लेनी है। अच्छे से इस प्लेट को हम बिठा लेंगे और फूल का सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर फिर दूसरी साइड भी हमें सिलाई को घुमा करके लगा देना है। यानी कि यहाँ पे हमें सेंटर में हल्का सा एक दबोटा डालना होगा। उसके बाद में अब दूसरी तरफ हम सिलाई घुमा लेंगे। एक्स्ट्रा लेस जो होगी उसको यहाँ से कट कर देंगे और अब लेस की दूसरी साइड हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे दोस्तों हम जिस तरीके से हमारे कंगूरे हैं कटवर्क में, उसी शेप के अंदर हमने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। अब ये नेक डिज़ाइन दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। यही लेस अब हमें जहाँ हमने प्लेट्स बनाई हैं वी शेप पर, वहाँ पर भी हमने यही लेस को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लेस लगाएंगे, तो यही लेस यहाँ पर रखेंगे और सारी लेस हमें प्लेटों के ऊपर रखनी है चढ़ाते हुए। ऊपर वाला जो हमारा योक है सिर्फ उसके ऊपर हमने लेस का थोड़ा सा हिस्सा रखना है ताकि हमारी सिलाई अच्छे से लग जाए। तो नॉर्मली इसी तरीके से रखेंगे और इसके सेंटर में भी हमें एक हल्की सी प्लेट्स बनानी होगी नोक पर। इस तरीके से लेस घुमाएंगे हल्की सी नोक बना करके और इस लेस को अब हमने कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये फ्रंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इजी तरीका बताया दोस्तों कंप्लीट करने के लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर हम बैक ले लेंगे और बैक के ऊपर ये हमें 2 इंच की हमने एक पट्टी ले ली है उरेब। इसको यहाँ पर डबल करेंगे और इस तरीके से रखेंगे इसको नेक के ऊपर और एक पैर की सिलाई लगाते हुए जिस शेप में हमारा बैक का नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको हमने पट्टी को हल्के हल्के घुमाना है और इसी शेप में पट्टी को पूरे ही नेक पर अटैच कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हम इसका पट्टी का हल्का हल्का मार्जिन भी हल्का कर लेंगे, कट कर देंगे यहाँ से। अब मार्जिन कट करने के बाद इस पट्टी के ऊपर हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है। नॉर्मली पट्टी की यहाँ पर हमारी अटैच हो चुकी है बैक के नेक में। अब यहाँ पर हमने इसके शोल्डर वगैरह अटैच करने हैं, फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम बैक रख लेंगे यहाँ पर और बैक के ऊपर रखेंगे हम फ्रंट। फ्रंट का सीधा हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि दोनों ही पीसों का जो हिस्सा होगा सीधा वाला वो हम बीच में रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर की सिलाई मिला करके नॉर्मली इस पर हमें शोल्डर की सिलाई अटैच करनी है। नेक रखेंगे फ्रंट का और पट्टी इसके ऊपर चढ़ा देंगे हम बैक वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर अटैच आ जाएंगे। अब दोस्तों इसके अंदर हमने आधा इंच ही मार्जिन रखा था, नॉर्मली हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, यानी कि बैक फ्रंट मिला लेंगे अच्छे से और आधा इंच का दबाव लेते हुए हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी इसकी कर देनी है नीचे तक। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई कर देनी है और उसके बाद में यहाँ पर हम इसका नीचे के दामन में इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे बिल्कुल बारीक ऐसे और पूरे घेर पर हमें इस तरीके से ही बारीक सिलाई लगा करके हेम कर देना है। उसके बाद में स्लीव्स है दोस्तों, स्लीव्स मैंने कटिंग आपको दिखलाई दी। इसके नीचे घेर पर मैंने ऑलरेडी सिलाई लगा ली है बिल्कुल बारीक
यहाँ पर हम मुड्ढा नाप लेंगे कुर्ती का। तो कुर्ती का मुड्ढा बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमें एक पैर का दबाव लेते हुए इसको साइड से बंद कर देना है स्लीव्स को। साइड से बंद करने के बाद में इस स्लीव्स को हमने सीधा भी करना है, तो इसको सीधा कर लेंगे यहाँ पर। और जब कुर्ती में ये स्लीव्स हमारी अटैच हो जाएगी तो इसका कल्व कुछ इस तरीके से गिरेगा, देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ कल्व गिरेगा इसका। अब नॉर्मली यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक की तरफ से मुड्ढे में से हाथ लेंगे और साइड की सिलाई कुर्ती की और ये जो हमने स्लीव्स की सिलाई लगाई है इसको आपस में मिला लेंगे दोनों सिलाइयों को। और उसके बाद में अंदर की तरफ ले लेंगे इसको, यहाँ पर इसके मार्जिन का कोना फोल्ड कर देंगे और उसके बाद में नॉर्मली हमने इसको गोल सिलाई लगाते हुए पूरे ही मुड्ढे को अटैच कर देना है यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीके से मुड्ढा हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा अम्ब्रेला स्लीव्स के अंदर। सेम इसी पैटर्न से हमने इसका दूसरा वाले मुड्ढे को भी अटैच कर देना है, देख सकते हैं। और अब दोस्तों इसका फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, किस तरीके से ये बनने के बाद में लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों, पार्टी वेयर ड्रेस है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर दोस्तों कुछ मुझसे बताने में कमी ले गई या कुछ मैं भूल चुका हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।